नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। नीलेश, होश में आओ, वो हमारी पूजा नहीं है। राधा जी ने कहा। नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? देखो, ये पूजा ही है। राधा जी नीलेश की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो खुद इस स्थिति से गुजर चुकी थी। अब पहली बार उन्होंने रागिनी को देखा था। नीलेश और राधा जी दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें उनके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। राधा जी ने कहा, नहीं नीलेश, ये हमारी पूजा नहीं है। वो तो हमें छोड़कर 2 साल पहले ही जा चुकी है। तुम भावनाओं में बह रहे हो बेटा, होश में आओ, ये पूजा नहीं है। पर नीलेश किसी भी तरह उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने रागिनी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। रागिनी के हाथों में भी अब दर्द होने लगा था और वो लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर नीलेश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आखिर उसने बोला, मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। अब नीलेश को होश आया और उसने झट से रागिनी का हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ को सहलाने लगा। ओह, आई एम सॉरी पूजा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। देखो, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। और वो रागिनी के लाल पड़े चुके हाथों को सहलाने लगा और फूंक मारने लगा, जैसे को रागिनी कोई छोटी बच्ची हो और उसके चोट पर फूंक मारकर वो उसे बहला देगा। उसकी इस हरकत पर रागिनी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ हटाते हुए कहा, अब ठीक है। राधा जी की तरफ देखते हुए, आंटी अब मैं चलती हूँ, सुबह से यही हूँ, आप भी रेस्ट करो। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेना। बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, पर नीलेश उसे आगे बढ़कर फिर से रोक लिया। कहाँ जा रही हो पूजा? कितना इंतज़ार किया है मैंने और माँ ने तुम्हारा, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। रागिनी ने मुड़कर राधा जी की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि आंटी इन्हें समझाओ। राधा जी ने अब नीलेश से ज़ोर से कहा, नीलेश छोड़ो इसे। कहा ना, ये पूजा नहीं है। बात क्यों नहीं मानते? हमारी पूजा तुम्हें छोड़कर तुम्हारे कंपनी में काम करती थी और ये एक डॉक्टर है, इसका नाम रागिनी है। जिस हाथ को तुम पकड़ खड़े हो, जरा ध्यान से देखो उसे। अब नीलेश ने रागिनी के हाथों को देखा और अगले ही पल उसने झट से उसके हाथों को छोड़ दिया। वो बहुत देर तक भूत बना हुआ रागिनी को देख रहा और फिर तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। रागिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इंसान अभी तक मानने को तैयार ही नहीं था, अचानक से उसका हाथ देखते ही छोड़कर चला गया। उसने राधा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूजा के बाएं हाथ पर कलाई से थोड़ा ऊपर एक बड़ा सा बर्थमार्क था। उस बर्थमार्क के लिए नीलेश अक्सर पूजा को चिढ़ाता था कि जरूर तुम बहुत बदमाश होगी, तभी भगवान जी ने तुम्हें छड़ी से पीटा होगा, ये उसी का निशान है। और उसकी इस बात से पूजा हंस पड़ती, क्योंकि वो सच के बहुत शरारती थी। और राधा जी फिर से पूजा के ख्यालों में खो गई। खैर, अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रागिनी राधा जी से इजाज़त लेकर अपने घर चली गई। उसने भूख भी बहुत लगी थी, पर थकान की वजह से कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपने लिए फटाफट से मैगी बनाई और खाने बैठ गई। इधर राधा जी भी नीलेश को देखने उसके कमरे में गई। उन्होंने देखा नीलेश पूजा की तस्वीर को अपने सीने से लगाए लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा जी जाकर उसके सिरहाने के पास बैठ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज जी भर कर रो ले बेटा, कब से अपने गमों को
कर अपने अंदर जमा रखा है। नीलेश ने अपना सर उठाकर राधा जी के गोद में रख दिया और बोला, माँ, क्या सच में हमारी पूजा अब कभी नहीं आएगी? अपनी भराई हुई आवाज़ में राधा जी ने कहा, नहीं। अब नीलेश के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। राधा जी भी रो रही थी, पर आज उन्होंने न खुद को और न नीलेश को रोने से रोका, बस चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरती रही। काफ़ी देर बाद नीलेश जब रोते रोते सो गया, तब राधा जी ने उसका सर धीरे से उठाकर तकिए पर रख दिया और अपने कमरे में आ गई। भूख तो दोनों में से किसी को नहीं थी, इसलिए वो भी बिना खाए ही सो गई। इधर रागिनी भी सोने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही आंख बंद करती उसे नीलेश खुद को गले से लगाए दिखता और वो हड़बड़ा कर आँखें खोल लेती। वो बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। क्या था आखिर उसे नीलेश की आंखों में जो बार बार मेरा मन उधर ही जा रहा था, क्योंकि मुझे उसके गले लगकर एक सुकून का एहसास हुआ। आज तो पहली बार उससे मिली थी मैं। ये कैसी बेचैनी है? हे भगवान, कुछ तो बताओ। रागिनी अपने आप से बातें करते और करवटें बदलते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आज की रात तीनों के लिए बहुत भारी थी। अगली सुबह राधा जी ने चाय बनाई और लेकर नीलेश के कमरे में गई। उठने के लिए नीलेश जी माँ, नीलेश ने काम पकड़ते हुए दिया। राधा जी ने कहा, अच्छा, और अपना कफ लेकर बालकनी में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में नीलेश भी आकर राधा जी के पैरों के पास आकर बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। राधा जी को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि पूजा के जाने के बाद से नीलेश ने बालकनी में आना छोड़ दिया था। ऑफिस से आकर खुद को अपने कमरे में ही बंद रखता था। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए बेटा? माँ, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। हम दोनों ने अपनी दुनिया खोई थी, पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं अपने दुख में इतना डूब गया था कि आपको दुख मुझे दिखाई ही नहीं दिया। अपनी बेटी तो खोई थी मैंने, तो आपसे आपका बेटा भी छीन लिया था। राधा जी के गले में कुछ अटक गया हो जैसे बड़ी मुश्किल से बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। हाँ, मेरी बेटी तो चली गई, पर मेरा बेटा मुझे लौटा दो। बहुत अकेली हो गई हूँ। अब इस बूढ़े से में इतना ताकत नहीं कि और दुख झेल सके, और अपने आंचल से अपनी आँखों को पोंछने लगी। काफ़ी देर दोनों माँ बेटा खामोशी से बैठे रहे और राधा जी उसके सर पर हाथ फेरती रही। अभी सामने से रागिनी हॉस्पिटल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। उसने रोज़ की तरह सामने राधा जी को देखकर हाथ हिलाया। तभी उसने नीलेश को वहाँ देखा और हड़बड़ा कर अपना हाथ नीचे कर लिया और तेज़ी से निकल गई। उसे खुद की हरकत बड़ी अजीब लगी, क्योंकि वो नीलेश को देखकर इतना हड़बड़ा गई। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।